जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं मोंटी आज का एक छोटा सा रोमांचकर टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसा कौन से वो शख्स थे जो पूरे इंडिया में सबसे पहले ऑटोमोबाइल को लॉन्च किया था? और क्या ये भी पता है कि वो पहले कौन से वो इंडियन थे जो कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल को लॉन्च किया था? खाली इतना नहीं दोस्तों, ऑटोमोबाइल के साथ पूरा इंडिया का रिश्ता को गहराई से समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का इस छोटे से टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, इन द ईयर 1897 मिस्टर फोस्टर नाम का एक अंग्रेज जो कि क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी के बॉस थे, उन्होंने पहली बार कोलकाता शहर में यानी कि पूरे इंडिया में पहली बार एक गाड़ी लाए थे लंदन से। और वो गाड़ी थी फ्रेंच मॉडल का एक गाड़ी, वो है डे डियोन। ये इंडिया का सबसे पहले गाड़ी जो कि 1897 में लॉन्च हुई थी। ये कुछ ऐसा दिखता था। तो अब भी मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं अभी पूरा इंडिया के बारे में ही बात करूंगा। मिस्टर जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में एज एन इंडियन पहली गाड़ी खरीदी थी। वो है बुगाटी 2000 सीसी की। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार मैन्युफैक्चरर जो रोल्स रॉयस है, उन्होंने भी इंडिया में पहली बार 1908 को लॉन्च किया था। और मैसूर के महाराजा जो थे, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये है रोल्स रॉयस का सिल्वर घोस्ट कार। तो बम्बई कोल्हापुर रैली में महाराजा ने ये गाड़ी को देखा था और उसके बाद में उन्होंने भी इसको ओन किया था। तो दोस्तों, 1930 तक पहुँचते पहुँचते पूरे इंडिया में भी फॉरेन कार्स का इंपोर्ट होना शुरू हो गया था। और इसके बाद 1940 से लेकर 50 के बीच में कई सारे ऐसे इंडियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि खुद का ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हिंदुस्तान मोटर्स उनमें से है, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, प्रीमियर, पद्मिनी का आपने जो गाड़ी दिखा रहेगा वो भी उनमें से। बिरला ग्रुप्स के फाउंडर जी.टी. बिरला जी ने हिंदुस्तान मोटर की स्थापना की थी और हिंदुस्तान मोटर की सबसे पहली गाड़ी लॉन्च की थी हिंदुस्तान 10। अगर आपको ये गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये एक नेचुरल एस्पिरेटेड 1.3 लीटर ओवरहेडेड भाल्व के साथ आती थी। और ये गाड़ी का पावर प्रोडक्शन क्षमता इतनी थी कि 37 bhp, और वो भी 4600 आरपीएम के साथ। और ये गाड़ी की टॉप स्पीड रिकॉर्ड की गई थी एक 100 किलोमीटर पर आवर की। और ये गाड़ी की जो कर्व वेट होती थी 937 kg की थी। और ये जो गाड़ी का जो इंजन थी, ये MGTC में भी यूज़ की गई थी। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी सिर्फ 7500 रुपीज़ में भी आती थी। हिंदुस्तान 10 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग का कुछ ही साल बाद हिंदुस्तान मोटर ने फिर से एक नई गाड़ी की शुरुआत की थी। 1957 में लॉन्च किया था हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर। यस, और यह एम्बेसडर जो आप सभी को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको मोरिस मोटर्स लिमिटेड ने डिजाइन की थी। और बिल्कुल इसी तरह 1944 को प्रीमियर कंपनी ने अपनी खुद की गाड़ी पद्मिनी को भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था। और बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 को अपनी जीप CJ3A मॉडल की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था। तो 1950 से लेकर 1960 के बीच में कुछ ट्रेमेंडस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के कारण भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरा डाउन मूवमेंट देखना पड़ा। और इसी कारण इस पूरा भारत में जो भी कार्स इंपोर्ट किए गए थे उनको भी बंद कर दिया गया। और तो और जिस फॉरेन कंपनियों में भारतीय पार्टनर कोई भी नहीं था, उन कंपनियों को भारत छोड़कर मजबूरन जाना पड़ा था। तो दोस्तों, 1960 से लेकर 1980 के बीच में पूरे इंडिया में हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर मॉडल का, जो कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है हिंदुस्तान मोटर्स की, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा था। और उसके बाद 1983 को मारुति ने अपना कदम थामा, मारुति 800 के साथ। तो इस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट और बदलाव को देखकर 1980 से 1992 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रमोटिंग करना शुरू कर दिया था। और तो और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी और दिल्ली ऑटो एक्सपो का शुरुआत
प्रगति मैदान में की थी। 1996 तक पहुँचते मारुति और सुजुकी के कोलैबोरेशन पूरे के पूरे मार्केट शेयर 60% तक कब्जा कर लिए। 2000 तक पहुँचते पूरे इंडिया में तो कई सारे ऐसे मेजर कंपनियों का भी एस्टेब्लिश हो चुका था, पर 2009 तक पहुँचते इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट export of passenger cars after Thailand, South Korea and Japan. So in 2011, India became the 6th largest car manufacturer in all over the world. और भाई अभी तो देखो पूरे एशिया में इंडिया became the 2nd largest two-wheeler manufacturer बन चुका है. So in the year 2021 and 22, India became the 4th largest country in the automobile sector. And in 2023, India became 3rd largest country in automobile sector in the terms of uses and manufacturing. अभी चलिए जानते हैं कुछ ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के कार्स कलेक्शन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी से ही शुरू करते हैं और ज़्यादातर महात्मा गांधी जी को फोर्ड मॉडल टी को यूज़ करते हुए देखा गया था। घनश्याम दास बिरला जी के पास एक पैकर्ड नाम की गाड़ी थी और महात्मा गांधी जी घनश्याम दास जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो महात्मा गांधी जी को भी देखा गया था पैकर्ड गाड़ी को यूज़ करते हुए। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी के पास 2 गाड़ियाँ थी, एक थी स्टूडबेकर और दूसरी थी 1937 वंडरर W24। जी हाँ, यही वो स्टूडबेकर है जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। और वो 1937 वंडरर W24 ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत छोड़ने से पहले घर से स्टेशन तक इस्तेमाल किए थे। तो दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उनके पास रोल्स रॉयस का सिल्वरवर्थ नाम की एक गाड़ी थी। यही रोल्स रॉयस सिल्वरवर्थ कार पहले क्वीन एलिजाबेथ ने लॉर्ड माउंटबेटन को गिफ्ट की थी, जो कि बाद में नेहरू जी को पास किया गया था। आज़ाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कैडिलैक कन्वर्टिबल को यूज़ करते थे। तो दोस्तों, इस फ्रीडम इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक गाड़ी खरीदी थी, वो थी फियाट की 1100। जी हाँ, ये गाड़ी 12,000 रुपीज़ में आती थी तब के टाइम पे, और यह गाड़ी को लेने के लिए शास्त्री जी को भी लोन करना पड़ा था 5,000 रुपये के, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से। और दोस्तों, आज यही गाड़ी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। तो दोस्तों, आइए अभी जानते हैं ब्रिटिश ज़माने में ऐसे कौन से वो फॉरेन कार्स थे जो कि इंडिया में पॉपुलर हो चुकी थी। रोवर्स, लैंड रोवर्स, क्विल्स जीप, रोल्स रॉयस, बेंटली, फोर्ड, शेवरोलेट, डच, डिसोटो, प्लेमोथ, पोंटियाक, स्टूडबेकर, कैडिलैक, लिंकन, पैकेट, होस्टर, फियाट, रेनो, ऑस्टिन, वॉक्सॉन, मॉरिस, सिंगर। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि टाटा मोटर्स की सबसे पहली गाड़ी कौन थी? वो थी 1988 के टाटा मोबाइल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और ऐसे ऐसे ऑटोमोबाइल के ऊपर अगर कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय श्री राम।